हालेलुया। मैं दोबारा थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग देती हूँ। उत्पत्ति के ग्रंथ 12 में हमने क्या सीखा? अब्राहम को ईश्वर ने क्यों आशीष दिया? भूल गए? किस लिए अब्राहम को ईश्वर ने क्यों आशीर्वाद दिया? ताकि वह आशीष का केंद्र बने। किसके लिए? आशीष का केंद्र या आशीष का मूल बने। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर यदि किसी को आशीर्वादित करता है, इसका अर्थ क्या है? किस कारण के लिए करता है? ताकि वह व्यक्ति आशीर्वाद का मूल बने, वो आशीर्वाद का केंद्र बने। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ईश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया ताकि उसके द्वारा दूसरे परिवार, दूसरे देश क्या बने? वो आशीष पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम हमारे जीवन में क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं? क्यों बढ़ोतरी नहीं हो रही है? क्योंकि जो आशीर्वाद हमको बनना है दूसरों के लिए, जो केंद्र आशीर्वाद का हमको बनना है, क्या वो हम बने हैं? बने हैं? क्या बने हैं? नहीं बने हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, ईश्वर चाहते हैं कि जब वो हमें आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद हम सिर्फ अपने लिए नहीं रखें, लेकिन ये आशीर्वाद थोड़ा हम इस्तेमाल करें और हम कुछ बांटे भी उसमें से। हालेलुया, हालेलुया। अब तक क्या हम ये कर रहे थे? देखो, आप देते भी रहेंगे, लेकिन जो ईश्वर ने कहा है उसके अनुसार नहीं दे रहे थे, और इसीलिए आपने देखा होगा आपके जीवन में आप तरक्की नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो अगर आपके जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है, यदि आप तरक्की कर ही नहीं रहे हैं, आपका प्रमोशन हो ही नहीं रहा है, जहां है वहीं पर आप सालों साल है, या हो सकता है आपकी परिस्थिति और भी बिगड़ रही है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो नियम ईश्वर ने बनाया है उस नियम के अनुसार आप नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर के राज्य में ईश्वर ने उन्होंने नियम बनाए हैं। हालेलुया। अगर उस नियम के अनुसार एक अविश्वासी भी चलेगा तो वो सफल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यही ईश्वर ने नियम हम सबके लिए बनाया। देखो, ये अविश्वासी लोग बहुत सारे हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ा है और वो नियम वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, और फिर बाद में वो बोलते हैं ये हमारा फिलॉसफी है। हालेलुया। बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने बाइबल में से निकाला है नियम, पढ़ा है बाइबल को, उसमें से निकाला है नियम और उन्होंने उस पे चले हैं और वे बहुत सफल हो गए हैं। इतना ही फर्क है, वो भले इस संसार में सफल हुए हैं लेकिन उनको उद्धार नहीं मिला है अगर उन्होंने यीशु के कार्यों में विश्वास नहीं किया है। हालेलुया। हम सबको उद्धार मिला है जिन्होंने भी यीशु में विश्वास किया है, लेकिन हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं? हम सबको ईश्वर ने क्या अपने जैसे बनाया? अपने स्वरूप में, अपने ही समानता के अनुसार बनाया है। तो अगर उन्होंने हमको उनके जैसे बनाया है, क्या उन्होंने फिर समृद्धि हमसे छिपा के रखी है? नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि तुम यहाँ पर राज करोगे इस पृथ्वी पर, तुम यहाँ पर क्या करोगे? प्रभुत्व करोगे। तुम यहाँ पर क्या करोगे? फूलोगे, फलोगे, पृथ्वी पे फैलोगे और उसे नियंत्रण में लोगे। हालेलुया। तो ये सब इतने आशीष हमको मिलने के बावजूद भी हम क्यों नहीं फलते फूलते हैं? क्योंकि जो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, जो उन्होंने नियम बनाया है हमारे लिए, हम उस नियम में नहीं चल रहे हैं, उसके अनुसार नहीं चल रहे, इसीलिए हमको नतीजे, हमको परिणाम उसके अनुसार नहीं मिल रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं लुकस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 38 पढ़ते हैं। लिया करो या दिया करो? तो कौन सा अच्छा लगता है, लेना या देना?
आपके पास कौन सा बैंक है, लेना बैंक या देना बैंक है? दोनों बैंक है, दोनों बैंक है, लेकिन कौन सा ज्यादा चलाते हो? लेना वाला। सही बात है। दे रे बाबा दे दो ना, यही चलता है क्या? हालेलुया। कौन सा अच्छा लगता है बनना, ऐसा या ऐसा? लेकिन हम लोग अधिकतर प्रभु के पास आते तो कैसा आते हैं? पास्टर के सामने आते तो कैसा आते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है बहुत लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन प्रभु को भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि प्रभु ने आपको आशीर्वाद देने के बावजूद, आपको नियम बताने के बावजूद, जो बाइबल में, उसके बावजूद भी आप एक हारा हुआ जीवन जी रहे, आप एक लाचार जीवन जी रहे। जो आपने जीवन जीना चाहिए, सफल जीवन, वो आप जी नहीं रहे हो। तो सोचो उनको कितना बुरा लग रहा है। मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने सब कुछ दिया, मेरे बेटे की भी कुर्बानी दे दी, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो कैसा जीवन जी रहे हैं? कौन सा? या ये कौन सा? अभी भी गरीबी। हालेलुया। आपको मालूम है जो यीशु ने तुम्हारे लिए किया है, उसके द्वारा आपको ऐसा जीवन जीना ही नहीं है, एक भिखारी जैसा जीना ही नहीं है। आपको बोलते हैं ना, कंगाल का जीवन नहीं जीना है, आपको एक समृद्ध जीवन जीना है। हालेलुया। एक आशीषित जीवन जीना है, रोता हुआ जीवन नहीं जीना है, एक हंसता हुआ जीवन जीना है, एक सुख का जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी क्यों नहीं जी रहे हैं? क्योंकि जो वचन कह रहा है ना, उसके अनुसार हम नहीं चल रहे। ये वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो क्या होगा? तुम्हें भी। लेकिन हमको संसार क्या सिखाता है? जब हम देते हैं तो क्या होता है? घटता है, कम हो जाता है। हालेलुया। और ये संसार का गणित सीखने के लिए हमने सबने मार खाया हुआ है। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। अभी एक भिखारी मिला आपको, उसको आपने 100, आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं। अब 100 रुपए में से आपने उसको होटल में लेके गए, 70 रुपए का खाना खिलाया। हाथ में क्या है? कितना है? ये कौन सा गणित है? संसार का गणित है। और संसार के गणित, ये कौन सा विश्वास है? ये है मनुष्य का विश्वास, जो इंद्रियों के द्वारा चलता है। आपके 5 इंद्रिय है ना, आंख, नाक, कान, जबान, त्वचा, इसके अनुसार चलता है। क्योंकि दिखता क्या है हाथ में? बचा हुआ 30 रुपया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर के गणित के अनुसार चलता है, उसके नियम के अनुसार चलता है, उसके हाथ में कितना आता है? भले दिख रहा है उसको भी 30 रुपया, लेकिन उसको कितना मिलता है? 700 रुपया। क्या है? उसने दिया 70 रुपए का, लेकिन उसको 700 रुपया मिलता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की इच्छा है कि हमको हमेशा 100% फसल मिलना चाहिए। कितना? 100% फसल मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए ये वचन क्या कहता है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो, बोलो साथ में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो कौन तुम्हें देगा जब तुम देते हो? तो कौन 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 कौन? सब गलत है, कोई भी सुन नहीं। हाँ, कौन देंगे?
कौन देंगे? बहुत लोग बोलते हैं प्रभु मुझे पैसा दो, प्रभु मुझे धन दो। प्रभु बोलते हैं मेरे पास इधर स्वर्ग में पैसा है ही नहीं। स्वर्ग में क्या नहीं है? तो आज से मांगना भी बंद करो। क्यों पता है? क्योंकि स्वर्ग में पैसा नहीं है। मैं आपको प्रमाण करके भी दिखाऊंगी। प्रभु हमको पैसा देता नहीं है। प्रभु हमको पैसा देता नहीं है। हालेलुया। कितने लोग निराश हो गए? कितने लोग मांग रहे थे अब तक प्रभु पैसा दो, धन दो। हालेलुया, हालेलुया। कम से कम आज से आपका चक्कर तो काटना बंद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भी बोले अच्छा हुआ उनको बताया सत्य की बात। हालेलुया। तो प्रभु आपको क्या नहीं देता है? पैसा देता ही नहीं है, लेकिन वो लोगों को भेजता है जिसके द्वारा आपको रुपया मिलता है। लेकिन कब? जब आप देते हो। कब? लेकिन जब आपका मुट्ठी बंद रहता है तब क्या होता है? मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसीलिए वो क्या कहते हैं? दिया करो, और जब तुम देते हो तब क्या होगा? कौन देंगे? कौन देंगे? लोग तुम्हें कैसे देंगे? कैसे? कैसे? थोड़ा नाप, थोड़ा। कैसे? पूरा नाप। और आप लोग चक्की पे गए हो कभी? यहाँ चक्की है ना, जहाँ आटा पीसते हैं, आटा नहीं गेहूं पीसते हैं। तो वो जो चक्की वाला वो क्या करता है, जब ज्यादा ऊपर आ रहा है तो दबाता है ना आटे को। देखा है? आप लोग घर पे भी वही करते रहेंगे, दबाते हो, फिर डब्बे को हिलाते हो, जोर से पटकते हो। क्यों? क्योंकि वो अंदर चला जाए ताकि आप और डाले। फिर उसके बाद हिलाते हो, सही बात है, डब्बे को, और भरते हो, और फिर और उभरता हुआ। तो प्रभु भी हमको वैसा ही देता है। इतना देता है, यानी लोगों के द्वारा इतना आता है कि आपको रखने का उसके लिए जगह नहीं रहता है। हालेलुया। लेकिन कब? अभी मिलने का आस मत रखो भाई। कभी मिलेगा? सब तो सपना भी देखने लगे, ऐसे एकदम मुंगेरी लाल बन गए। हालेलुया, हालेलुया। कब मिलेगा? कब मिलेगा? कब मिलेगा? देने के बाद सपने देखो, देने से पहले सपने मत देखना। हालेलुया। मालूम है पेट भर के खाना खाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो कब मिलेगा? जब तुम दोगे। तो देने से घटता है या बढ़ता है? संसार के गणित के अनुसार देने से घटता है, लेकिन ईश्वर के गणित के अनुसार देने से बढ़ता है। और थोड़ी मात्रा में नहीं, अधिक से अधिक मात्रा में। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोग किसान हैं, आपको मालूम है जब आप मुट्ठी खोलोगे और बीज डालोगे जमीन में तभी आपको फसल मिलेगा। उसी प्रकार अगर आप मुट्ठी खोलोगे और प्रभु के राज्य के लिए दोगे तभी आपके जीवन में बढ़ बढ़ के मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब से क्या करना है? देना है या रखना है? एक बात हमेशा याद रखना है कि जब किसान को भी बोना है ना तभी उसको भी दुख लगता है। क्यों? क्योंकि जब बो रहा है, क्या उसको फसल नजर आ रहा है? एक बार उसने बीज डाला, क्या उसको दोबारा इकट्ठा कर सकता है? आप लोग कर सकते हैं क्या इकट्ठा? आप भी किसान है, आप बीज बोते हो, उसके बाद अगर इकट्ठा करना है तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वैसा ही आप फेंक देते हो जमीन पे, उसको बो देते हो, लेकिन उसको निकाल नहीं सकते हो। एक बार आपने छोड़ दिया उस बीज को अपना काम करने के लिए वैसा ही छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस बीज के अंदर क्या है? उस बीज के अंदर क्षमता है। क्या है? क्या है? क्षमता है। क्षमता किस बात की क्षमता है? कि जैसा वो बीज है उसके अंदर जो है उस चीज को वो बाहर निकाल सकता है। उस बीज के अंदर क्या है? उसके पत्ते हैं, उसकी टहनियां हैं, उसके फल हैं। हालेलुया। उसका जड़ है, वो सब कहाँ पर है? उस बीज में है। नजर आता है क्या बीज को देखने से?
नजर आता है आपको जड़? बीज को देखते ही अगर किसान के हाथ में बीज दिया तो उसको क्या नजर आता है? सिर्फ बीज नजर आता है। सही बात है। यूपी के किसान को बीज देखते ही सिर्फ बीज नजर आता है, लेकिन हम जो किसान है, हम जब बीज को देखते हैं तो हमको पता चलता है, अरे इसके अंदर तो इसका जड़ है, इसके पत्ते हैं, इसके टहनियां हैं और इसका फल भी है। हालेलुया। क्योंकि जब आप बीज को देखते हैं, बराबर बोलते हैं, अरे ये तो कद्दू का है। कल इनके घर पे गए थे तभी, अरे कद्दू का है ये बीज। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। कोई बोलता है अरे ये तो टमाटर का बीज है। आप लोग बराबर पहचानते हो कि नहीं? सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो बीज को देख के आप पहचानते हो कि इसका फसल कौन सा आने वाला है। सही बात है। उसी प्रकार जब आपको ईश्वर के राज्य में बोना है, उसके लिए भी तो आपको बीज चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? तो क्या आप लोग बोते हो? कितनी मात्रा में बोते हो? थोड़ा मात्रा में बोते हो तो कितना मिलता है? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ईश्वर बनिया है क्या? ईश्वर बनिया है? क्या है फिर ईश्वर? देनदार है, वो प्रेमी है। और क्योंकि वो दीवाना है, वो प्रेमी है, इसीलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। उसने सबसे पहले उन्होंने हमको उदाहरण दिखाया अपने जीवन के द्वारा कि उन्होंने जिससे अधिक प्रेम किया उसको ही उन्होंने हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। यूहन्ना की किताब कहता है ना, अध्याय 3 वचन 16, ईश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को किसके लिए दिया? मेरे लिए दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपको आपके जीवन में प्रेम चाहिए तो आपको क्या बोना है? प्रेम बोना है। अगर आपको दया चाहिए तो आपको क्या बोना है? अगर आपको पैसे चाहिए तो क्या बोना है? खाली 2-3 जन बोले, बाकी किसी का आवाज ही नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। कोई कोई खाली मुस्कुरा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जो भी चीज बोगे वही चीज क्या होगा? गुणांक होकर आपके जीवन में आएगा, बढ़कर आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। अगर आपने फटे हुए कपड़े दिए किसी गरीब को, आपके जीवन में क्या आएगा? अगर आपने फटा हुआ नोट डाला यहाँ पर, आपके जीवन में क्या आएगा? अगर आपने सिक्का डाला तो आपके जीवन में क्या आएगा? हालेलुया, हालेलुया। तो जिस प्रकार ये प्रकृति है ना, यहाँ जो बोते हैं वैसा ही मिलता है, वैसे ईश्वर के राज्य में भी वही नियम चलता है। जो आप बोते हो वैसा ही आपको मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये मैंने नहीं बताया है, ये यीशु खुद बता रहे हैं। ये यीशु ने ही बताया है। दोबारा पढ़ो, दिया करो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, यानी जिस नाप से तुम देते हो तोल तोल के, उसी नाप से तुमको भी तोल तोल के। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपको फटे कपड़े कोई लाके दे रहा है, आपने क्या दिया था उसको? पहले क्या दिया था? अगर चिल्लर आ रहे हैं आपके जीवन में, पैसे ही नहीं आ रहे, चिल्लर ही आ रहे, इसका मतलब आपने क्या बोया था? चिल्लर समझते हो ना? हमारा बम्बईया भाषा है चिल्लर, यानी खाली सिक्के। सिक्के बोए तो आपको क्या मिलेगा? हालेलुया। फिर आप बोलते हैं ऐसे क्यों होता है? क्या लोग मुझसे प्रेम नहीं करते हैं? मुझे ऐसा क्यों देते हैं? हालेलुया,
अभी आपको अगर ईश्वर ने अपने ही जैसे बनाया है, इसका मतलब ईश्वर कौन है? प्रेम है, वो प्रेमिका है। हालेलुया, वो प्रेमी है। सॉरी, हमारा कौन है? हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमारा प्रेमी है। और वो चाहता है कि आपको सिर्फ प्रेमिका नहीं बन के रहना है, आपको भी उन्हीं के जैसे बनना है, प्रेमी। और प्रेमी का काम क्या है? प्रेमी अपने प्रेमिका को देता है, लेता नहीं है लेकिन देता है। अगर मेरा ईश्वर देने वाला ईश्वर है तो मुझे भी क्या करना है? देना है। हालेलुया। और इसीलिए वो अपने जीवन के ही उदाहरण के द्वारा हमको सिखा रहा है। अगर मैंने दिया है मेरे पुत्र को, मैंने कुछ भी अपने पास रखा नहीं, मेरा इकलौता पुत्र था, मैंने उसको तुम्हारे लिए दिया, तो तुम क्या ये पैसा तुम्हारे लिए मुझसे और मेरे बेटे से भी ज्यादा मायने रखता है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आप लोगों ने मृत सागर देखा है क्या? मृत सागर ही बोलते हैं ना, डेड सी को। मृत सागर को सुना है उसके बारे में? इजराइल देश के उधर ही है, वहीं पर है, उसी में मृत सागर। उसको इंग्लिश में डेड सी कहते हैं, मरा हुआ समुद्र। ये समुद्र क्या करता है पता है? सिर्फ लेता है, इधर से पानी, उधर से पानी, सब तरफ से पानी लेता है। हालेलुया। लेकिन जब उसका देने का समय आता है तभी किसी को कुछ नहीं देता है। और ये सागर की हालत क्या हुई है पता है? क्योंकि सब तरफ से ले रहा है, इसके लिए उसके अंदर जो नमक है ना, इतना वो नमकीन है उसका पानी कि कोई भी जीव, कोई प्राणी उसके अंदर जी नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी प्राणी उसके इस सागर के पानी में नहीं जी सकता। क्यों? क्योंकि नमक की जो मात्रा है बहुत अधिक है, कि वो जहर जैसा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप भी वैसे ही हैं? आप सिर्फ ले ही रहे हैं, ले ही रहे हैं, ले ही रहे हैं, ले ही रहे हैं, लेकिन देने का समय आता है तब मुट्ठी बंद है। क्या ऐसा कोई? क्या क्या क्या? क्या बोल रहे हैं? हाँ, कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है। अच्छा, लोग बोलते, मैं बोला आप बोल रहे हैं। एक बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, जब देना है ना, सिर्फ पैसा नहीं, मैं सिर्फ रुपया के बारे में भी नहीं बोल रही हूँ। हाँ, वचन के अनुसार ही। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ रुपया, सेवा भी दे सकते हो आप, सेवा भी कर सकते हो। कोई बीमार है उसको जाके मिलो, उसके ऊपर दुआ करो। आप अपना समय दे सकते हो किसी को। जरूरी मैं रुपए की बात नहीं कर रही, किसी को कपड़ा का जरूरत है, कपड़ा दे दो। अलग अलग प्रकार से आप कर सकते हो ईश्वर के राज्य का काम। किसको वचन सुनाना, किसी को वचन नहीं आता, जाओ सिखाओ उसको वचन। अलग अलग तरीके से सेवाएं होती है, सिर्फ रुपया नहीं है। इसीलिए यीशु ने रुपये को एकदम तुच्छ कहा है, सबसे बोलते हैं ना नीचा उसको दर्जा दिया प्रभु यीशु ने। और इसीलिए वो कहते हैं अगर रुपये जैसे चीज के लिए आप ईश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते हो, तो आप और कोई चीज पे कैसे भरोसा कर सकते हो? समझ में आया? तो वही वो कह रहे हैं, अगर ईश्वर के राज्य के लिए आप थोड़ा भी देने के लिए आप झिझकते हो, इसका मतलब ईश्वर से ज्यादा प्रेम आपका किस पर है? किस पर है? धन दौलत पर है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी देने की बारी आती है, तुमको हमेशा अपने आप से सवाल पूछना है, प्रभु मेरे लिए मायने रखता है या ये पैसे मेरे लिए मायने रखते हैं? और हर बार प्रभु से पूछना है, प्रभु मुझे कितना डालना है? अब तक आप क्या कर रहे थे पता है? अपनी समझ के अनुसार 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया डाल रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके समझ में क्या था? मैं दूंगी तो मेरा घटेगा, यही था। भले आप बता रहे हो नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो सब, लेकिन सबके समझ, हम भी वही नाव में थे एक जमाने में, इसीलिए हम बता सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। हालेलुया, क्योंकि हम भी वही थे। लेकिन जब हमको ये सही सीख मिली, सुनिए बाद में उनका बात सुनिए,
लेकिन जब हमको सही सीख मिली ना, और हम 10% नहीं 30 से अधिक हम देते हैं, मैं और मेरा पति, अगर महीने में 2 दिन 3 दिन 5 दिन काम करे, कोई 30% से अधिक दे सकता है, दे सकता है। आप तो महीना भर कमा के भी 30% नहीं डालते हो, मैं आपकी निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारा विश्वास हमने उतना बढ़ाया इसलिए हम बोल रहे हैं उतना। हम जहां भी जाते थे हम अपना ही टिकट खरीदते हैं, हम कहीं भी जाके खर्चा करना है तो हम खुद, खाने पीने का रहता है तो हम ही देते हैं लोगों को। प्रभु ने हमको दिया है, हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रभु ने जो दिया है वो प्रभु के द्वारा ही हम देते हैं। हालेलुया, हमारा नहीं है, सॉरी, मैं नहीं कहती कि हम देते, प्रभु ने हमको दिया है तो प्रभु के द्वारा हम देते हैं। लेकिन ये कैसा होता है? क्योंकि हमारा रिश्ता उनके साथ उतना गहरा है, क्योंकि हमारी निर्भरता हर घड़ी उनके ऊपर है, इसलिए हम दे सकते हैं, नहीं तो ये नहीं होगा। हमारी मिनिस्ट्री है ऐसी कि हम डब्बा रखते ही नहीं है, हम बिल्कुल लेते ही नहीं है, जहां कहीं भी जाएंगे हम बिल्कुल लेते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने नियम को जाना है प्रभु के राज्य का। अगर उन्होंने कहा है दिया करो, दिया करो, तो मुझे यकीन है अगर उन्होंने कहा है देना है तो मुझे देना ही है। हमारा कैसे रहता है बता, हम मुट्ठी पकड़ के बैठते हैं, प्रभु पहले आने दो फिर मैं छोड़ती हूँ, प्रभु आने दो पहले फिर मैं छोड़ती हूँ, इसीलिए हमारे जीवन में नहीं आता है। समझ में आया? तो आप अपने समझ के अनुसार आप नियम में चल रहे हो, अपने संसार के नियम में, अपने मन के नियम में। हालेलुया। और इसीलिए आप अपने जीवन में समृद्धि नहीं पा रहे हो। हालेलुया। लेकिन अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले प्रभु के राज्य के, उसके नियम के अनुसार आपको यहाँ छोड़ना है। जब छोड़ोगे ना तभी आप अभी आपको प्रभु को बोलना है, प्रभु मैंने आप पर मैंने भरोसा किया है और मैं विश्वास किया है, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दिया है। मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मैं पाऊं, मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। क्यों? क्योंकि आपने, मैं पापी थी तभी भी आपने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। मैं मेरे संसार, मेरे जीवन भर की मैं धन भी अगर डालू ना, मैं वो मुक्ति नहीं पा सकती हूँ, उसे खरीद नहीं सकती हूँ, उस लहू को नहीं खरीद सकती हूँ। जब ये सच्चाई, ये प्रेम प्रभु का जब आप चखोगे तब आप बोलोगे ये पैसा क्या है, ये पैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो अनंत जीवन ईश्वर ने मुझे दिया ना, उसको मैं मेरे पसीना गला के भी मैं कमा नहीं सकती हूँ। और इसलिए मैं दे रही हूँ प्रभु को, मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मुझे कुछ चाहिए। अब मेरा ध्यान मुझे क्या मिलेगा उस पे नहीं है, हम अभी उस पे ध्यान देते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है मेरा पिता इतना विश्वासु है। हालेलुया। और हमने मांगने से भी अधिक उन्होंने हमको दिया है। हालेलुया। आज अगर हम हमारे बच्चों को छोड़कर आ रहे, आपके बच्चे तो आपके साथ है, कितने माता पिता आके हमको बोलते हैं अरे हमारे बच्चे सुनते नहीं है, पढ़ाई करते नहीं है। सही बात है, आपकी शिकायत है। हम हमारे बच्चों को छोड़ के आए, 10वीं में बोर्ड एग्जाम चालू है, उसके बीच हम प्रचार करने गए। कितना आया है? 92%, 92%। एक को 93% आया। अभी हम साथ में बैठते तो आता था क्या? हम उनके लिए बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं क्या? हमने प्रभु के ऊपर भरोसा रखा, हम उनको छोड़े, हम गए हमारा काम करने के लिए। हमारा समय हमने वहां डाला, बच्चों के साथ नहीं बैठे। 12वीं में भी उन्होंने, एक ने 91% लाया, एक ने 93% लाया। कैसा हुआ? जब हमने निर्णय लिया प्रभु कुछ भी हो हम सब कुछ छोड़ेंगे और सबसे पहले आपके राज्य को मायना देंगे। हालेलुया। बड़ी बिटिया हमारी नौकरी पे लगी, नौकरी पे लगी, जब इंटरव्यू को गई उसका बायोडेटा बोलते ना, रेज्यूमे देखा, तो वो जिसने बॉस है उसने जिसने उसका इंटरव्यू लिया वो देखते ही बोला मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे आपको मेरे कंपनी ऑफिस में रखना है। 2 महीने के अंदर उसने उसको सामने से पैसा बढ़ाया, पगार बढ़ाया। कोई करता है? आपको सामने से भीख मांगना पड़ता है, अरे बढ़ाओ बढ़ाओ। 2 महीने के अंदर उसने बढ़ाया। 2 महीनों में तो और ऊपर से पूछ रहा है इतना ठीक है? तो उसने बोला नहीं, मैं 6 महीने के बाद आने वाली थी आपसे बोलने के लिए कि मेरा इतना बढ़ाओ। तो बोलता हाँ 6 महीने के बाद तो मैं बढ़ाऊंगा ही, लेकिन ये अभी के लिए है। कोई करेगा ऐसे? 6 महीना हो गया, 6 महीने के बाद उसने बोला मुझे और चाहिए उससे डबल। तैयार हो गया, दिया। क्यों दिया? क्यों दिया? कोई करता है ऐसे? प्रभु का अनुग्रह है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता भी सब कुछ छोड़ के प्रभु के राज्य के पीछे भाग रहे हैं।
हालेलुया। अभी उसको 3-3.5 साल हो गए, 3-3.5 साल में मेरे ख्याल से 6 या 7 गुना ज्यादा उसका तनख्वाह हो गया। कैसे हो गया? जब प्रभु को मालूम है, वो देख रहे हैं हमारा हृदय, सब कुछ छोड़ते हुए। हमको भी आराम, हम गर्मी में यहाँ इधर हमको आने की जरूरत नहीं है, हम घर पे एसी लगा के बैठ सकते हैं हमारे, सही बात है, मुंबई में। लेकिन सब कुछ छोड़ते हुए हम क्यों यहाँ पर आए? ईश्वर ने कहा है दिया करो, हमने हमारा समय दिया है। लेकिन हमने क्यों दिया है? कुछ हासिल करने के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो किया है उसकी भरपाई हम कभी कर ही नहीं सकते, उनके प्रेम के लिए। इसलिए नहीं कि हम कुछ हासिल कर सके, लेकिन हमको थोड़ा सा भी देना है तो हम कितना रोते हैं। इससे पता चलता है आपको किससे ज्यादा प्रेम है, रुपये से प्रेम ज्यादा है या ईश्वर से प्रेम है। आपका भरोसा किस पे है? ईश्वर पे है या उस रुपये पे है? तो जब ईश्वर कहता है, सबसे पहले ईश्वर से पूछना है, प्रभु मैं क्या करूं, कितना दूं। जब वो कहते हैं उतना देना है। हालेलुया। और जब हम देते हैं उसके बाद हमको प्रभु भी ऐसा नहीं, प्रभु बहुत विश्वास हुए, हमने देखा है, हमने कितने बार डाला है। अभी इस बार का फ्लाइट का टिकट किसी ने हमारा निकाला है। हालेलुया। और बोला इसके बाद के जहां भी जाओगे आप अभी से ट्रेन में सफर नहीं करोगे, आप फ्लाइट से जाओगे। सामने से फोन करके वो हमको पहले से भी तनख्वाह लो करके हमारे पीछे लगे थे। हमने बोला हम मनुष्यों से लेंगे, हमको आपसे तो चवन्नी अटन्नी मिलेगी, लेकिन हमारी निर्भरता ईश्वर से, तो हमको सिर्फ ईश्वर से ही चाहिए। वो काफी बार हमको बोले हम आपको तनख्वाह दे रहे दोनों को, हमने बोला नहीं चाहिए। तो इस बार जब 2 महीना पहले जब आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोन किया, फोन पे बात किया सुबह सुबह, और बोलने लगे मेरे पति से कि बुरा मत मानो, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। तो वो बोले क्या हुआ, किस बात का बुरा नहीं? तुम पहले बोलो बुरा नहीं मानोगे। तो बोला किस बात के लिए? नहीं बोलते पहले बोलना कि नहीं बुरा मानूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो बोलने लगे तुम लोग हर महीना, तुम घर पे ज्यादा देर रहते नहीं, लेकिन हर महीना ईमानदारी से तुम जाते हो प्रचार करने के लिए। बोलते मुझ पे धिक्कार है अगर मैं तुम्हारे लिए फ्लाइट का टिकट नहीं बुक करूं। बोले आज से तुम लोग ट्रेन में 2-2, 3-3 दिन का सफर नहीं करोगे। तुम आज से मैं क्योंकि प्रभु मुझसे कह रहे कि तुम्हारा टिकट मुझे निकालना है। हालेलुया। आज से जहां कहीं भी जाओगे तुम फ्लाइट में ही जाओगे। हालेलुया। अब ये कैसे हो गया? हमने कुछ किया? ये प्रभु जब आपके हृदय को देखता है, वो देखता है कि तुमको दिन रात उनके राज्य के लिए काम करना है, तो वो तुम्हारा प्रबंधक है, वो तुम्हें देता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हम जाते हैं व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 8:18। इसको भर के लाना। व्यवस्था विवरण 8:18। व्यवस्था विवरण या विधि विवरण भी है कोई इसमें, विधि विवरण है ना? हाँ, विधि विवरण 8:18 व्यवस्था विवरण है। अच्छा, तू अपने परमेश्वर, अभी ध्यान देना, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों की शपथ खाकर मांगी थी, उसको पूरा करके जैसे आज। तो यहाँ पर क्या ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा? क्या कहा है? क्या कहा है? पढ़िए पढ़िए बराबर, पास्टर जी आप पढ़िए। विधि विवरण 8:18। व्यवस्था विवरण। परंतु तू अपने परमेश्वर
यहोवा को याद रखना, यहोवा को याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है। संपत्ति देता है या संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य कौन सा देता है? संपत्ति प्राप्त करने का। और हम प्रभु से जाके क्या बोलते हैं? प्रभु संपत्ति दो, प्रभु रुपया दो, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता हूँ। फिर इसलिए देता हूँ कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। हालेलुया। जैसा आज अभी ईश्वर हमको क्या देता है? संपत्ति प्राप्त करने का। अभी उदाहरण के तौर पे बहुत लोग पैसा कमाते हैं और क्या बोलते हैं? ये मेरा पैसा है। सही बात है, बोलते हैं कि नहीं? मैंने कमाया है, मैंने ये घर बनाया है, मैंने इतना बड़ा एस्टेट क्या किया? क्या किया? हाँ, सब बनाया है। हालेलुया। या यूपी में नहीं बोलते, हमारे बॉम्बे में बहुत बोलते हैं। बोलते हैं आप लोग, बहुत बातें सुनते हैं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। मम्मी पापा का मुंह बंद है। हालेलुया। जब मम्मी पापा नहीं बोलते हैं तब बच्चे बोलना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। तो अधिकतर हम क्या कहते हैं? ये मेरा है, मैंने कमाया है, मैंने मेहनत की है। सही बात है। अभी मानो आपके दिमाग में से एक नस फट गया, आप कहाँ पहुंचे? डॉक्टर के पास, या खटिया पकड़ लिया, खटिया पे लेट जाओगे, उठोगे ही नहीं कभी। सही बात है। अब ये दिमाग किसने बनाया है? ये शरीर किसने बनाया है? हाथ पैर किसने बनाया है? बुद्धि किसने दिया है? हुनर किसने दिया है? कला किसने दिया है? ताकत किसने दिया है? सब कुछ किससे आया है? और फिर बाद में कौन घमंड करता है? कौन करता है? मेरा है, मैंने किया है। क्या प्रभु आपसे सब पैसा मांग रहा है? प्रभु सब पैसा मांग रहा है? प्रभु सब पैसा मांग रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। वो कहता है कि मैंने तुझे सामर्थ्य दिया है। मैंने तुझे क्या करने के लिए? ये सारी चीजें कमाने के लिए। लेकिन अगर मैंने तुम्हें दिया है तो तुम्हें ये भूलना नहीं है। क्या करना है? स्मरण रखना है। क्या बोला है? याद रखना है, स्मरण करना है। हर घड़ी दिन रात कैसे स्मरण करोगे? धन्यवाद देते हुए। प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे हाथ पैर का सुख दिया है। धन्यवाद प्रभु, ये बुद्धि भी आपसे ही आई है। अगर मैं कोई चीज में बहुत ही उस्ताद हूं तो ये क्योंकि आपने मुझे बुद्धि दी है, आपने मुझे अच्छी सेहत दी है। अगर एक भी नस, एक हड्डी यहाँ का वहां हो गया, क्या हो जाएगा? मेरा हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा। कभी सोचा है आपने ये? हम घमंड करते हैं, मैं तो बहुत ताकतवान हूँ, मेरा ये है वो है बोल के। लेकिन एक दिन अगर आपका एक नस, एक कुछ भी शरीर में का इधर से उधर हो गया, क्या हो जाएगा? कभी उठ नहीं पाओगे। इसलिए घमंड मत करो, घमंड मत करो। घमंड किस में करो? ईश्वर में। जो प्रभु ने दिया है ना, उन चीजों पे घमंड बिल्कुल मत करना। क्योंकि जो चीजों में घमंड करना शुरू करेगा, पता नहीं उसका क्या हर्ष हो जाएगा। वो घमंड ही उसको ले जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए ईश्वर बोलते हैं स्मरण करो, याद रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आया है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा आया है। मैंने दिया है मेरी कृपा के द्वारा, इसीलिए तुम्हारे जीवन में है।
हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और अब तक अगर आप घमंड कर भी रहे थे ना, उसके लिए क्षमा मांगो, उसके लिए क्षमा मांगो ईश्वर से कि ईश्वर मुझे क्षमा करो, मैं अब तक घमंड कर रही थी, मैं भूल गई थी मेरे पिछले दिन, मैं भूल गई थी कि ये सारी चीजें आप ही के द्वारा आई थी। अब तक मैं घमंड कर रही थी कि ये मैंने मेहनत किया है, इसके लिए मुझे मिला, क्योंकि मैं बुद्धिमान हूं इसलिए मेरे जीवन में आया, ये क्योंकि मुझ में ताकत है इसलिए। इसके लिए क्षमा मांगो प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। भले नादानी में आपने किया है, प्रभु बहुत प्रेमल है, प्रभु क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और इसीलिए वो कहता है भूलना मत मेरे भलाई को, भूलना मत कि ये सारी चीजें मेरे द्वारा आई है, जिसके द्वारा तुम बने हो धनवान। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम जाते हैं दूसरा कुरिन्थियों 8:9, दूसरा कुरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, तुम हमारे प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह जानते हो वह धनी होकर भी कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से धनी हो जाओ। तुम धनी हो जाओ। अब प्रभु यीशु जब पैदा हुए, बड़े राजमहल में पैदा हुए, सही बात है? कहाँ हुए? कहाँ? गौशाले में हुए। अब चाहते तो वो महल में हो सकते थे कि नहीं पैदा, लेकिन किसके लिए वो पैदा हुए गौशाले में? और उनको जो कपड़े भी, जो कपड़ों में लपेटा गया था, वो कपड़े भी कैसे फटे पुराने थे, सही बात है? हालेलुया, 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 जय यीशु। अभी तबेले में या गौशाला बहुत ही सुंदर है, बहुत खुशबुएं आती है वहां से, बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएं आती है ना। अरे हाँ, कबूतरी कहाँ गई? किधर गए? अच्छा, हालेलुया। उनका पति किधर गया? कमलेश। अच्छा, कमलेश, गौशाले से कैसी खुशबू आती है? बहुत सुंदर परफ्यूम। क्या आता है? हालेलुया। और वहीं पर कौन पैदा हुए? यीशु मसीह। जिसने सृष्टि का निर्माण किया, उसने अपने पिता से बोलना चाहिए था, आपने तो सृष्टि का निर्माण मेरे द्वारा किया, तो आप मुझे तबेले में भेज रहे हो, वहां पर मुझे बोल रहे हो कि वहां जन्म लेना है। अरे मुझे तो अच्छे महल में आप ये करो ना, अच्छे मखमली बिछौने पे, सही बात है? हाँ या नहीं? उनको किधर घास के ऊपर लिटाया गया। हालेलुया, हालेलुया। जब क्रूस पे, अभी वो जब प्रचार भी कर रहे थे, नाव में कभी सो रहे थे, सही बात है, कभी पत्थर पे सर रख के सो रहे थे, कभी पहाड़ पे, कहीं खुले में ही सो रहे थे। छत के नीचे था क्या? नहीं था। और कौन है? राजाओं के राजा का बेटा है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन यही जताता है उसका प्रेम। अभी आप उनके जगह पे रहेंगे, अगर आपको यहाँ पर आना है सृष्टि पे, तो आप कैसे आते थे? धरती पे आना है स्वर्ग से, आप कैसे आते थे? पूरे सामर्थ्य से, सही बात है। और किसी ने कुछ बोला तो मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं, सही बात है। लेकिन क्या उन्होंने कभी गद्दारी की, कभी बगावत किया लोगों के खिलाफ? कभी उनको बोला मैं बताता हूं मैं कौन हूं? शांति से रहे, प्रेम से रहे, क्षमा से रहे, सही बात है। सब कुछ सहन करते हुए। हमको अगर कोई कुछ बोलता है, कुछ है नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारा मुंह कितना चलता है। मैं बताती हूँ मैं किसकी बेटी हूँ। पति पत्नी के बीच में दरार हो गया, कुछ हो गया, तो पत्नी बोलेगी पति को मैं बताती हूँ मैं किसकी बेटी हूँ, और पति भी बोलता है मैं बताता हूँ किसका बेटा हूँ। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। और प्रभु यीशु भी तो बोल सकते थे ना, मैं बताता हूँ मैं किसका बेटा हूँ। सही बात है। था कि नहीं? उनके पास सामर्थ्य था, लेकिन कभी भी वो सामर्थ्य इस्तेमाल किया दूसरों का नाश करने के लिए? नहीं किया।
क्रूस पे भी जब मरे उनके ऊपर एक भी कपड़े का टुकड़ा नहीं था। भले क्रूस पे दिखाते एक कपड़ा, लेकिन वो कपड़ा तक उनके शरीर पे नहीं था। अब कोई भी व्यक्ति की जरूरत क्या है? क्या है जरूरत? रोटी, कपड़ा, मकान। जिसके पास ये तीनों चीजें नहीं है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, वो सबसे कंगाल व्यक्ति है। कौन है कंगाल व्यक्ति? जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। सबके पास है ना यहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान? तो आप लोग सबसे धनवान व्यक्ति है, सबसे धनवान व्यक्ति है। क्यों पता है? आप खुद ही करोड़पति है, आप खुद ही करोड़पति है। क्यों? आपकी आंख कितने की है? कितने हजारों लाखों की आंख है? आपकी किडनी कितनी महंगी है? आपका हृदय कितना महंगा है? आपका लिवर कितना महंगा है? कभी सोचा है आपने? कभी सोचा है? आपके शरीर का एक एक अंग इतना कीमती है ना, दूसरा डुप्लीकेट उधर मिलेगा ही नहीं आपको। और आप बोलते मैं गरीब हूं, मैं कंगाल हूं, बोलते हैं कि नहीं? अब तक तो बोल रहे थे ना। अभी अपने आप को आईने के सामने खड़े रह के बोलो मैं सबसे धनवान हूं, क्योंकि मुझे प्रभु ने परिपूर्ण बनाया है। मेरे शरीर में कोई चीज की कमी है ही नहीं। मुझे इतना अच्छा सेहत दिया है, हाथ पैर दिए हैं, आंखें दिए हैं, नाक कान। कोई इंसान बना सकता है इसको? नहीं बना सकता, ये उसने बनाया है। हालेलुया। तो आप धनवान हैं या आप कंगाल हैं? तो यीशु ने जब क्रूस पर मरे, क्या उनके सर के ऊपर छत था? नहीं। शरीर पे कपड़े थे? नहीं। खाने के लिए खाना था? नहीं। पीने के लिए पानी था? नहीं। तो क्या बने? आपके लिए क्या बने? मेरे लिए क्या बने? कंगाल बने। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए कंगाल बनने के लिए तैयार है? नहीं। कोई है? नहीं। कोई है? नहीं। कोई भी नहीं है। आपके खुद के घर वाले भी नहीं बनेंगे आपके लिए कंगाल। भले आपसे कितना भी बोलेंगे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब कंगाल बनना है ना तो कभी नहीं बनेंगे। उल्टा बोलेंगे निकल जा तू घर से बाहर। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो उनका प्रेम कैसा है? सिर्फ शब्दों का प्रेम है, लेकिन ईश्वर ने अपने प्रेम को जताया। कैसे? वो खुद कंगाल बने हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उनके कंगाली से आप और मैं, हम क्या बने? धनवान बने। तो आज अगर आप बोल रहे हो मैं गरीब हूं, आप सबसे बड़े झूठे हो। कौन हो? कौन हो? कौन हो? क्योंकि वचन क्या कह रहा है? प्रभु यीशु आपके लिए कौन बने? कंगाल बने। क्यों? ताकि उनके कंगाली से आप क्या बने? धनवान बने। तो अगर आज से आपको कोई मदद मांग रहा है, बोल रहा है ना मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसको बोलना प्रभु यीशु तुम्हारे लिए मरे हैं। तुम विश्वासी हो ना? अगर विश्वासी हो तो तुमको कंगाल नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हाथ पैर दिए ना, जाके काम करो। क्या करना है? जाके काम करना है। हालेलुया। मैं ये भी बताती हूँ कि आपको दशांश क्यों देना है। हालेलुया। आगे चल के मैं बताती हूँ क्यों दशांश देना। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो हम जाते हैं दूसरा कुरिन्थियों 9:8। दूसरा कुरिन्थियों, सब जा रहे हैं क्या तुम लोग लाइन में? दूसरा कुरिन्थियों 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात मैं और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। और हाँ, एक मिनट पास्टर जी पढ़े। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे
हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अब दोबारा पढ़ना। और परमेश्वर का सब प्रकार का अनुग्रह कुछ प्रकार का अनुग्रह कुछ प्रकार का क्या परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है? क्या देने वाले हैं? दिया है या नहीं? तो अनुग्रह क्या है? अनुग्रह है सिर्फ आशीष नहीं, क्या है और? अनुग्रह। अनुग्रह क्या है? दया अलग है, अनुग्रह अलग है। देखो दया का मतलब क्या? आप लोग दया बोलते, प्रभु दया कर। दया का मतलब है मैंने पाप किया है, हम सब ने पाप किया है, सही बात है। तो अगर हम सब ने पाप किया है, क्या इसका दंड हमको मिलना है? क्योंकि पुराने नियम के अनुसार अगर हमने पाप किया है तो हमको दंड मिलना ही है। और अगर ईश्वर हमको दंड नहीं देते हैं तो फिर वो सही मायने में ईश्वर नहीं है, वो धर्मी नहीं है, वो सच्चे न्यायाधीश नहीं है, सच्चे जज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो पाप को दंड नहीं देते हैं तो इसका मतलब वो न्याय करने वाले परमेश्वर नहीं है। अगर हमने पाप किया है तो हमको दंड मिलना ही है। सही बात है, सही बात है। तो ऐसा कोई है जिसने यहाँ पर पाप नहीं किया है? सबने पाप किया। क्या सबको दंड मिलना है कि नहीं? मिलना है। लेकिन हमारे पिता दयालु हैं, और क्योंकि वो दयालु है उन्होंने क्या किया? उस दया की वजह से हम सबके पाप को लिया, हमारे पापों को लिया, और उन्होंने किस पे रखा? अपने इकलौते पुत्र पे रखा, और उस पे उन्होंने न्याय किया। क्या किया? हम सबका, सारे संसार का पाप लिया और उन्होंने अपने पुत्र के ऊपर डाला, उस पर दया नहीं की उन्होंने। इसीलिए मरने से पहले यीशु बोलता है ना, वो क्या कहते हैं? हे वो है ना, माय फादर व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी को क्या बोलते हैं? आपने क्यों मुझे त्यागा है? पिता नहीं कहता है, वो परमेश्वर। उस समय वो उनको परमेश्वर कहता है, पिता नहीं कहता है। हे परमेश्वर। वो एक ही जगह है जहां पर वो उनको पिता नहीं बोलता है। वो एक ही जगह है जहां पर वो अपने पिता को पिता नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने उनसे मुंह फेरा उस समय। क्यों? क्योंकि हम सबका पाप उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के ऊपर उस क्रूस पे रखा, उस पे डाला। और जहां पर पाप है वहां पर पवित्र परमेश्वर कभी भी नहीं रहेगा। और इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र के खिलाफ उन्होंने मुंह फेरा। वो वहां तड़प रहा था लेकिन वो देख नहीं रहा था अपने पुत्र की तरफ, लेकिन उनकी दया किसके ऊपर थी? हम पर थी। क्योंकि उन्होंने हम पे दया की, उन्होंने हमारा सबका पाप अपने पुत्र पे लाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये किसके लिए किया? क्योंकि उन्होंने हमसे और आपसे बहुत प्रेम किया। हालेलुया। अपने इकलौते पुत्र के ऊपर हमारा सबका पाप डाला और उसको दंड दिया। क्या किया? उसको दंड दिया। जो दंड हमको मिलना था वो क्रूस मेरे लिए और आपके लिए था। किसके लिए था? मेरे लिए और आपके लिए थे। वो कोड़े किसके लिए थे? मेरे लिए और आपके लिए थी। वो जो कील जो थी वो किसके लिए थे? मेरे लिए और आपके लिए थे। वो पूरा दंड हमारे लिए था, लेकिन किसने लिया? प्रभु यीशु ने लिया। हालेलुया। और वो क्रूस पे चढ़ा, उसने दंड लिया हमारा और हमारे पापों को अपने लहू से धोया और उन पापों को पूरी तरह से रद्द किया। उसी को कहते हैं दया। क्या कहते हैं? दया। तो दया का मतलब है ईश्वर जो हमारे इतने दयालु हैं, वो ना सिर्फ हमारे पापों को लेते हैं, हमारे पापों को ना सिर्फ क्षमा करते हैं, लेकिन उन पापों को धोते हैं और उसको पूरी तरह से वो रद्द कर देते हैं। उसको कहते हैं दया।
तो दया की मैं हकदार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं दंड की भागी हूं। लेकिन क्योंकि मेरा पिता दयालु है, उन्होंने मुझ पे दया किया है और इसके लिए उन्होंने मेरे दंड को अपने पुत्र के ऊपर डाला है और उन्होंने मुझे क्षमा किया है, मेरे पापों को रद्द किया है, धो डाला है और मुझे उन्होंने क्षमा किया है दया देते हुए। हालेलुया। और कृपा का अर्थ है जिसकी मैं हकदार नहीं। देखो, दया में है मैं हकदार हूं किसकी? दंड की। लेकिन हकदार होते हुए भी उन्होंने क्या किया? मुझे दया दी है। लेकिन कृपा में मैं हकदार नहीं हूं। क्यों? मैं योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं फेल हो गई हूं, मैं असफल हो गई हूं उनका नियम रखने के लिए। और भले मैं असफल हो गई हूं, क्योंकि ईश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। क्योंकि ईश्वर, सुनिए सुनिए, क्योंकि ईश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत, अपना अभिषेक, अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम मेरे अंदर उंडेला है और मेरे द्वारा वो उसका इस्तेमाल करता है ताकि मैं उनके जैसे कार्य करूं। उसको कहते हैं अनुग्रह। क्या मैं हकदार हूं इसकी? मेरी लायकी है इसकी? नहीं है। लेकिन फिर भी ईश्वर की हर घड़ी उनकी खुशी है, उनकी इच्छा है कि वो मेरे द्वारा वो योग्यता, वो काबिलियत इस्तेमाल करे ताकि मैं उनके पुत्र प्रभु यीशु जैसे कार्य करूं। यहाँ पर बीमारों को चंगा करूं, जो श्रापित है उनको श्राप से मुक्त करूं। हालेलुया। जाके प्रवचन दूं, सुसमाचार दूं, लोगों को बंधनों से छुटकारा दूं। तो ये सब काम किसका है? अब मेरा और आपका है। और इसीलिए वो हमारे अंदर अनुग्रह डालता है, यानी वो क्षमता डालता है। हालेलुया। अब पढ़ना वो वचन। नाइन 8। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। बहुतायत से या कंजूसी से? कैसे देता है? बहुतायत से। पढ़िए। दे सकता है। देता है। फिर दे सकता है। हाँ, आगे। जिसे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। यानी ईश्वर तुम्हें इतना देता है कि जो तुम्हें चाहिए, जितना आवश्यक है उतना तुम्हें देता है। और उसके बाद और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इसका मतलब ईश्वर तुम्हें इतना देता है कि ना सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए रहे, लेकिन वो उसके राज्य के कार्य के लिए भी तुम्हें देता है वो। हालेलुया। अगर कहीं जाके सुसमाचार फैलाने आप नहीं जा सकते हो, तो आप आके जब कलीसिया में देते हो तो वही धन पास्टर जी क्या करते हो, जाके दूसरे, अभी उनको कहीं जाना है, गाड़ी में जाना है, वो हर बार अपने जेब से नहीं डाल सकते। तो जो धन आपने दिया है वो पेट्रोल भरने के लिए, सीएनजी भरने के लिए इस्तेमाल करते हो, जाते हैं वहां पर। आपने देखा है कितने घरों में जाते हैं मुलाकात करने के लिए, लोगों को वचन देने के लिए। सही बात है। हाँ, तो आपको क्या करना है? आप जब देते हो तो उस धन का वो इस्तेमाल क्या करते हैं? जाकर दूसरे लोगों को जाकर सुसमाचार देने के लिए, जो बीमार है उनको मिलने के लिए, उन पर प्रार्थना करने के लिए, उनको यहाँ पर कलीसिया में निमंत्रण देने के लिए। अब आप लोगों की मात्रा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो समय निकाल रहे हैं, वो जा रहे हैं। आपको उनकी हालत मालूम है, लेकिन क्या वो अपना हाल आपको बता रहे? नहीं। जो धन आता है वो आप ही पे खर्चा कर रहे हैं, वो खुद के लिए रखते ही नहीं है, वो आप ही के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। क्योंकि उनको हमने देखा है, उनको बहुत जुनून है कि प्रभु का सुसमाचार यहाँ पर ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में फैलाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोग उनको सहभागी नहीं बनोगे उनके साथ, तो वो अकेले कितना दौड़ेंगे। इसीलिए हमने क्या किया, हमने टीम लीडर्स बनाए हैं
जिनको दो दो करके जाना है, दूसरों को जाके सुसमाचार फैलाना है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को एक दूसरे के साथ अनबन करके नहीं बैठना है। अभी वो दिन निकल चुके हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप जाके प्रभु के सामने खड़े रह जाओगे, आप बोलोगे अरे हमारा अनबन था इसलिए हम नहीं गए, ऐसे बोलोगे जाके प्रभु से। कोई भी दो दो जन जाओ और सुसमाचार एक दूसरे के साथ बांटो। ये काम आपका है, सिर्फ उनका नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। नफरत छोड़ो, गुस्सा छोड़ो, अक्षमा छोड़ो और जाओ प्रेम से सुसमाचार फैलाओ। हालेलुया, क्योंकि इसी के लिए तुम बुलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। जब आते हो यहाँ कलीसिया में, यहाँ पर भी आपको वहां बाहर नहीं बैठना है, यहाँ बैठना है। कोई तो आ जाओ आगे और घोषणा कराओ, आराधना स्तुति ले लो। पास्टर जी का क्यों राह देख रहे हो? अगर आप शुरू करेंगे तो आपको डांटेंगे क्या? आप डांटेंगे उनको? तो आपको आना है, या कोई तो आगे आ जाओ, कोई शुरू करो, कोई एक जन आओ और शुरू करो। मुझे नहीं लगता पास्टर जी डांटेंगे। वचन की घोषणा करवाओ। वो 4 प्रार्थना हमने आपको दिया है, सब बाइबल में से वचन है, वो बोलो। और आज से मैं कहती हूँ कि सबके घर में घोषणा होना शुरू करना चाहिए। कम से कम 2 तो वचन लो। हमारे बच्चे जब इतने छोटे थे, हम साथ में बैठते थे, ऐसे गोल बना के बैठते थे, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते थे और हम घोषणाएं करते थे। 20-20, 25 वचन लेते थे, एक एक वचन को 20 बार, 25 बार, 30 बार बोलते थे। बच्चों को सोने ही नहीं देते थे, सोएंगे तो उठाते थे और बिठाते थे, बोलते वचन बोलो, क्योंकि खाना नहीं खाया चलेगा, वचन पहले बोलो। वचन की घोषणा पहली चाहिए। आज हमारे बच्चे तरक्की कर रहे, प्रभु का अनुग्रह है। क्यों? हमारे बच्चे भी साधारण थे, आज क्यों इतना तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि वो वचन हमने खिलाया है बचपन से उनको। आज भी हम जाते हैं घर पे, वो भले अपना अलग अलग प्रार्थना करते हैं, अलग अलग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब हम घर पे रहते हैं ना, साथ में हम बिठा के उनको प्रार्थना करने लगाते, वचन की घोषणा करने लगाते हैं। और रोज हम पूछते भी है, बाइबल पढ़ा, प्रचार सुना, ये हम सबसे पहले इसको हम मायने देते, बाकी का बाद में। भले शादी में मत जाओ, पार्टी में मत जाओ, लेकिन सबसे पहले ये करो, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता प्रभु के साथ हो। हम झगड़ा भी किए उनके साथ। पिछले दिन मेरे पति का उनके साथ ये भी हुआ, अभी इधर यूपी में आने के बाद भी, क्योंकि उनको कहीं बाहर जाना था, उन्होंने उनको डांटा। प्रभु पहला मायने रखता है या ये अपने जो है ना, उनको अपने चाचा के घर जाना था, वहां जाना जरूरी है। हम अभी भी बच्चे बड़े हुए हैं, लेकिन उनको पहला बोलते हैं, पहला वचन को पहला दर्जा दो, क्योंकि वचन ही तुम्हें खिलाता है, वचन ही सब कुछ तुम्हारे जीवन में लाता है। वचन के सिवा तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है। बस हमारे लिए वचन ही सब कुछ है। हम बोलते तुम्हारे चाचा के बच्चों के पास वचन है, तुम्हारे पास वचन है। तुम एक सही उदाहरण बनो, तुम उनके रंग में मत रंगो, उनको तुम्हारे रंग में रंगना, क्योंकि तुम्हारे अंदर वचन है। हालेलुया। आज भी हम वचन के साथ थोड़ा भी, हम बोलते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। वचन को ही पहला दर्जा देना है। वचन ही हमारे जीवन में सबसे पहला दर्जा रखना चाहिए, और ये आपने भी करना है। आपके बच्चों के अंदर भी यही डालना है आपको। वचन ही सबसे पहला दर्जा रहना चाहिए। वचन ही बोलते हैं ना, फाइनल अथॉरिटी होना चाहिए। फाइनल अथॉरिटी को क्या बोलेंगे आप? आखिरी अधिकार रहना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहला स्थान वचन, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो जब तक आपके मुंह से ये नहीं निकले, और बच्चे बराबर सुनते हैं माता पिता का, अगर आप सही उनके लिए मॉडल नहीं बनोगे तो बच्चे भी बहक जाएंगे। अगर आप ही बोलेंगे चलता है, रहने दो, तो बच्चे भी वही करेंगे। आपको बोलना है, आज से घर पे वचन की घोषणा करनी है। क्यों नहीं सुनते हो? बैठो, एक से शुरू करो। एक जन वचन की घोषणा करना शुरू करेगा, दूसरा उससे जुड़ेगा। आज बच्चे कितनी अच्छी तरह से घोषणा कर रहे थे। हालेलुया। एक से शुरू करो, एक से दूसरा जुड़ेगा, दूसरे से तीसरा जुड़ेगा, तीसरे से चौथा जुड़ेगा ही। क्यों नहीं जुड़ता है? इसका मतलब है आप में खामी है, आप ढीले हैं। क्यों ढीला बनना है? आपको सरकार नहीं खाना खिलाती है ना, आपका जो वो बोलते हैं ना सेठ, वो नहीं खाना खिलाता है। आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा,
सब घर पे बैठे थे, खाना किसने खिलाया? परमेश्वर ने खिलाया। भले आप काम पे जाओ नहीं जाओ, फिर भी वचन कहता है प्रभु अपने बच्चों से इतना प्रेम करता है कि जब आप उसके राज्य को ढूंढते हो ना, उसके धार्मिकता को ढूंढते हो, तो ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? हम पैसे के गुलाम हो गए। हम उठते पैसा ही सोचते, पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ऐसे ही करते रहते। सही बात है? क्या रहता है? तोलते ही रहते पैसा। सही बात है? काम भी करते पैसे के लिए। सही बात है? दिमाग में भी है पैसा ही, दिल में क्या है? पैसा ही है, सब चीज में पैसा ही है। गुलाम बने हैं हम पैसे के। मैं नहीं बोल रही कि कमाना मत, लेकिन पैसे के लालच में मत जाओ, प्रभु के प्रेम में जाओ। प्रभु मैं अगर कमा रही हूं ना, इसलिए कमा रही हूं ताकि इसमें से मुझे आपके राज्य को बढ़ाने के लिए देना है, मेरा घर चलाने के लिए नहीं, लेकिन आपके राज्य को बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं एक जमाने में मैं भी कंगाल थी, मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन आज अगर मैं इस स्थान पे हूं ना, तो प्रभु ने मुझे यहाँ पर लाया है, उनके वचन ने मुझे यहाँ लाया है। तो अगर प्रभु ने मुझे लाया, उनके वचन ने लाया, तो उनके राज्य को देने के लिए क्यों कंजूसी करना है? अगर आप उस पैसे को हाथ में ऐसे मुट्ठी बंद करके रखे हुए, इसका मतलब है आपकी निर्भरता उस पे, आपका प्रेम अधिक उस पैसे पे है, आप गुलाम बने हो उसके। तो आपको गुलाम उसका नहीं बनना है, पैसे को आपका गुलाम बनना है, पैसे को आपके पीछे पीछे दौड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। पढ़िए हो। तो प्रभु हमको कितना देता है? थोड़ा सा देता है या इतना देता है कि ना सिर्फ हमारे लिए हो, लेकिन दूसरों को भी अच्छे भले काम करने के लिए, उनके राज्य को बढ़ाने के लिए भी हो हमारे पास। हालेलुया। एक लास्ट है 9 का 7 लेना, उसी का। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। अब कुछ लोग पास्टर ने बोला है तो देते हैं, यानी जोर जबरदस्ती से सब डाल रहे तो चलो मैं भी डालूं, ऐसे देते हैं। सही बात है, हाँ, लेकिन वचन क्या कह रहा है? कुड़ करके नहीं डालना है। कैसे डालना है? ईश्वर को याद करते हुए, प्रभु आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया है। ये आज अगर मुझे रक्तदान जा करते हैं ना, अगर मुझे मेरे शरीर में रक्त अगर किसी ने मुझे देना है, कितना रुपया मुझे वहां डालना पड़ेगा? हजारों रुपया डालना पड़ता है ना, किसी से रक्त लेना है तो। सही बात है। तो यीशु ने मेरे लिए कितना लहू बहाया है? उनके शरीर में एक बूंद लहू नहीं बचा, हर एक बूंद मेरे पाप को मिटाने के लिए उसने बहाया है। उस रक्त का मूल है क्या? अनमोल है वो रक्त। तो इसीलिए वो कहता है जब देते हो ना, मुझे याद करके दो, कुड़ करते हुए मत दो। इसका मतलब वो बोलते हैं अरे प्रभु क्या आपने लहू बहाया, चलो चलता है, क्या हुआ उसमें? ऐसा हुआ क्या? आप कितने लोगों के लिए लहू बहाएंगे? आपके माता पिता पहले बात तो बहाएंगे आपके लिए? नहीं बहाएंगे। आपके बच्चे बहाएंगे आपके लिए? लेकिन किसने बहाया है? यीशु मसीह ने। तो उसको स्मरण करो, वो चीज को याद रखो और फिर जाकर दो। प्रभु मैं कितना दूं आपके राज्य के लिए? अपनी समझ से मत दो। आपको मालूम है ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये मोबाइल, ये हमको किसी ने गिफ्ट दिया है। ये मेरा मोबाइल है, ये किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। एक टैब है हमारे पास, वो भी गिफ्ट दिया है। कैसा आया ये सब? हमने किसी से मांगा ही नहीं, लेकिन प्रभु ने भेजा और ये एक ही बहन ने दिया है तीनों भी चीजें। कैसा हो गया? जब हम कृतज्ञ दिल से उनके राज्य के लिए देते हैं ना, बिना हम सोचे ही, हमको चाहिए था कैमरा, एक मोबाइल चाहिए था जिसे हम रिकॉर्ड कर सके। तो ऐसे बात करते करते वो बहन ने सुना, तुरंत उसने, वो सऊदी जा रही थी, उधर से उसने हमारे लिए लेकर आई। ये मेरा लॉकडाउन में मेरा मोबाइल जो था मेरे बिटिया को दिया, क्योंकि स्कूल से उन लोग बोले ऑनलाइन है, तो हम दूसरे घर में थे, वो दूसरे घर में थी, तो मुझे उसको देख के आना पड़ा। मैं तभी रिकॉर्डिंग करके सबको भेजती थी संदेश, हिंदी में इंग्लिश में। तो वो बोली अरे क्या हुआ, अभी आ नहीं रहा आपका? मेरे पति को फोन किया तो उन्होंने बोला नहीं, उनका मोबाइल उधर छोड़कर आए करके। तो उसने तुरंत बोला आपका एड्रेस क्या है? वही बहन ने फटाफट उसने सब
बोला मैं कुछ तो भेज रहा और उसने ये मोबाइल भेज दिया। हमको टैब का जरूरत था, उन्होंने फटाफट टैब भिजवा दिया। कैसा होता है। और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें उन्होंने दी है। अरे आपको आशीर्वाद देने के लिए इतने अधिक लोग नहीं चाहिए, एक ही व्यक्ति आता है और आपको इतना मदद करता है ना, लेकिन अगर आप कुड़कुड़ करके देंगे ना, मिलेगा क्या? नहीं मिलता है। लेकिन जब देते हो तो ये नियत से भी मत देना कि मुझे भी कुछ चाहिए, इसलिए दो कि प्रभु मैं तुमसे प्रेम करती हूँ क्योंकि तुमने मेरे लिए अपना लहू बहाया है। कुछ स्वार्थ से मत दो कि मुझे मिलना चाहिए करके, लेकिन इस वजह से दो कि प्रभु आपने मुझसे इतना प्रेम किया है कि आपने अपना एक लहू भी अपने लिए नहीं रखा, लेकिन आपने मेरे लिए बहाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको बढ़ना है आपके जीवन में, आर्थिक परिस्थितियों से बाहर आना है, तो जैसा नियम है ईश्वर का, उसके अनुसार जब आप कार्य करोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। अगर वो कहते हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो वो झूठा नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। वचन कहता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। इसका मतलब है कि वो हमेशा हमेशा सत्य ही बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब आंखें बंद करते हैं, खड़े रहते हैं। चंगाई का सेशन लेंगे। दान पेटी जाएगा आपके पास, टेंशन मत लीजिए। हाँ, वहीं पे रह जाओ। दान पेटी आपके पास जाएगा। हालेलुया। सब खड़े। हम जाते हैं मार्कुस का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 23। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 23। हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, अगर किसी के शरीर में कोई दर्द है, कोई भी बीमारी है, हम आपको सिखा रहे हैं कि आप अपने आप को कैसा चंगाई, आप कैसे अपने आप को चंगा कर सकते हो। सुनिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तो यीशु कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में और अपने हृदय में संदेह न कर, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए आगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं हमसे? वो कहते हैं यदि कोई इस पहाड़ से कहे। अब पहाड़ क्या है? पहाड़ आपकी समस्या है, आपकी बीमारी है, आपके शरीर में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, दर्द है, घुटनों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, जो कुछ भी है, आपको उस परिस्थिति से कहना है, उस बीमारी से कहना है, तो वही तुम्हारा पहाड़ है, वो समस्या तुम्हारा पहाड़ है। तो तुमको अधिकार लेना है। क्या करना है? किस पे लेना है? उस समस्या पर, उस बीमारी पर, और मुंह खोलना है। क्या करना है? मुंह खोलते हुए शब्द बोलना है। और दो चीजें बोलनी है उस समस्या से। क्या बोलना है? कौन सी दो चीजें? सबसे पहले क्या करना है? उखड़ना है। क्या करना है? उस समस्या को क्या करना है? उखड़ना है। और दूसरा कहाँ जाना है? समुद्र में जा गिरना है। सबसे पहले क्या करना है? उस समस्या को उखड़ना है। और कहाँ जाना है? समुद्र में जाना है। तो अभी आंखें बंद करना, अपनी समस्या को कल्पना करना। आपकी समस्या क्या है? कहाँ दर्द है? अगर दुष्ट आत्मा आपको तकलीफ दे रहा है तो उससे भी कह सकते हो।
जो शरीर में जो दर्द दे रहा है वो दुष्ट आत्मा है, उससे आपको बोलना है। सब मेरे साथ बोलिए, प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज इस वचन के द्वारा मार्कुस अध्याय 11 23वें वचन में हमें सिखाया कि मैं अपने समस्या पर, बीमारी पर अधिकार ले सकती हूँ। तो प्रभु यीशु के नाम से मैं दर्द देने वाली आत्मा, बीमारी लाने वाली आत्मा, हड्डियों में दर्द लाने वाली आत्मा, कैंसर की दुष्ट आत्मा, ट्यूमर की दुष्ट आत्मा, उस पर अधिकार लेती हूँ और उसे डांटती हूँ, उसे मैं बांधती हूँ प्रभु यीशु के नाम से और उसे हुक्म देती हूँ, उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा प्रभु यीशु के नाम से, उखड़ जा और जा समुद्र में गिर जा और दोबारा मेरे जीवन में मत आना। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपका लहू मेरे शरीर में बह रहा है, आपका जीवन मेरे शरीर में बह रहा है और मुझे पूरी तरह से चंगा कर दिया है। मैं संपूर्ण चंगी हो गई हूँ, मैं परिपूर्ण हो गई हूँ। मेरे शरीर में कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी गांठ नहीं है, कोई भी कैंसर नहीं है, कोई भी ट्यूमर नहीं है, हड्डियों में दर्द नहीं है। जो दुष्ट आत्मा मुझे तकलीफ दे रहा था उसका पूरी तरह से नाश हो गया है, उसका पूरी तरह से नाश हो गया है। मैं अपने सर पे हाथ रखो, मैं अपने दिमाग को हुक्म देती हूँ सही तरीके से कार्य करना, सही तरीके से सूचना देना मेरे शरीर के हर एक अंग को, जैसे ईश्वर ने तुम्हें बनाया है कार्य करने के लिए, वैसा ही कार्य करना। अभी अपने आंखों पे हाथ रखना। मैं अपने आंखों पर हाथ रखती हूँ और मेरे आंखों को हुक्म देती हूँ मजबूत होना, मजबूत होना। मैं अपने आंखों के नसों को हुक्म देती हूँ मजबूत होना। मैं मेरे आंखों के हर एक हिस्से को हुक्म देती हूँ सीधाई में आना, सीधाई में आना, नए से निर्माण होना और अच्छी तरह से कार्य करना जैसे ईश्वर ने बनाया है। मैं अपने दृष्टि से कहती हूँ कि चील के दृष्टि के जैसे हो जा प्रभु यीशु के नाम से। मैं
कानों पे हाथ रखना। मैं अपने कानों से कहती हूँ प्रभु यीशु के नाम से सही तरीके से कार्य करना। जैसे ईश्वर ने तुम्हें बनाया है, प्रभु यीशु के नाम से मैं बहुत ही अच्छी तरह से सुनती हूँ। हर एक बारीक से बारीक आवाज, शब्द मैं अच्छी तरह से सुन सकती हूँ। अपने नाक पे हाथ रखना। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से मेरा ये नाक सही तरीके से कार्य कर रहा है। जैसे यीशु ने उसे बनाया है कार्य करने के लिए। अपने मुंह पे और जबान पे हाथ रखना। प्रभु यीशु के नाम से मैं अपने जबान से हुक्म देती हूँ कि सही शब्द बोलना, प्रभु यीशु के शब्द बोलना, सुंदर शब्द बोलना, श्राप भरे शब्द मत बोलना। मैं अपने जबान से कहती हूँ कि जैसे ईश्वर ने तुम्हें बनाया है कार्य करने के लिए, वैसा ही कार्य करना। अपने गर्दन पे हाथ रखना। मैं अपने कंठ से कहती हूँ कि सही तरीके से कार्य करना। और अगर कोई भी बीमारी है, कोई भी गांठ है, तो उसे मैं हुक्म देती हूँ, उखड़ जा, उखड़ जा और जा समुद्र में गिर जा। मेरा कंठ साफ हो गया है, आवाज साफ आ रही है और कोई भी बीमारी नहीं है। धन्यवाद यीशु। अपने सीने पे हाथ रखना और कहना प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मेरे सीने में कोई भी बीमारी नहीं है। मेरी छाती में कोई भी कफ नहीं है और जो दुष्ट आत्मा कफ दे रहा था उसका पूरी तरह से नाश हो गया है। मैं सही तरीके से सांस ले सकती हूँ बिना कोई तकलीफ के। मेरे शरीर में कोई दमा का रोग नहीं है। अब अपने पेट पे हाथ रखना। प्रभु यीशु के नाम से मेरा पेट सही तरीके से कार्य कर रहा है। मेरी पाचन शक्ति सही तरीके से कार्य कर रही है। खाना सही तरीके से पच रहा है और जितना खाना मेरे शरीर को ईंधन प्रदान करने के लिए आवश्यक है वो उतना ईंधन मेरे शरीर में फैला रहा है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि मेरा पेट बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। अपने फेफड़ों पे हाथ रखना और कहना प्रभु यीशु के नाम से मेरे फेफड़े सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। हवा अच्छी तरह से साफ हो रही है और कोई भी सांस लेने वाली बीमारी नहीं है। अगर है भी तो मैं उस पर अधिकार लेती हूँ प्रभु यीशु के नाम से।
से प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, जा समुद्र में गिर जा और मेरे जीवन में दोबारा मत आना। धन्यवाद यीशु। मैं पूरी तरह से मेरे फेफड़े चंगे हो गए हैं। अपने किडनियों पे यहाँ ऐसे कमर के उधर हाथ रखना। मैं प्रभु यीशु के नाम से अपने किडनियों से हुक्म देती हूँ, मेरे शरीर के लहू को, पानी को शुद्ध करना और पेशाब को सही तरीके से मेरे शरीर से बाहर निकालना। धन्यवाद यीशु। मेरी किडनियां सही तरीके से कार्य कर रही है। इनमें कोई भी कमतरता नहीं है। अपने घुटनों पे हाथ रखना और अपने घुटनों से कहना, प्रभु यीशु के नाम से मैं अपने घुटनों को हुक्म देती हूँ, चिकने हो जा। प्रभु यीशु के लहू से चिकने हो जा। मैं अपने कार्टिलेज से, लिगामेंट से हुक्म देती हूँ, नए हो जा, नए हो जा, नए निर्माण हो जा और सीधाई में आ जा। और जैसे प्रभु ने तुम्हें बनाया है कार्य करने के लिए, वैसा ही कार्य करना। अपने हृदय पे हाथ रखना, दिल पे, और बोलना, प्रभु यीशु के नाम से मैं अपने दिल को हुक्म देती हूँ, नए हो जाना, नए हो जाना और सही तरीके से मेरे शरीर के खून को साफ करना। और जैसे प्रभु ने तुम्हें बनाया है उसी प्रकार कार्य करना। मैं अपने दिल से कहती हूँ, मजबूत होना, डरना मत, चिंता मत कर, चिंता मत कर, डरना मत, मजबूत हो प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मजबूत हो, मजबूत हो, कमजोर मत हो। प्रभु यीशु के नाम से सही तरीके से कार्य करना। अब बोलना, मैं मेरे हड्डियों से हुक्म देती हूँ, उसके अंदर जो मैरो है उसे हुक्म देती हूँ, सही मात्रा में लहू को उत्पन्न करना, सही मात्रा में लहू को उत्पन्न करना प्रभु यीशु के नाम से। और मैं अपने सारे शरीर को हुक्म देती हूँ, जैसा प्रभु ने हमें बनाया है वैसा ही सही तरीके से कार्य करना। धन्यवाद यीशु। आपने मुझे परिपूर्ण बनाया है, आपने मुझे अपने ही जैसे बनाया है। मेरे शरीर में कोई प्रकार की कमी नहीं है, मैं संपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अन्य भाषा में बोला, हालेलुया 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 हालेलुया।